लाल की जय हो। बोली राधा रानी मैया की। आइए भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। क्योंकि जब तलक हमारा जीवन है यह काम से फुर्सत नहीं हो सकता है। तो भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने के लिए हमें भगवान के सत्संग में जाना पड़ेगा। क्योंकि जब पहले भगवान की चर्चाएं होती थी, भगवान की कथाएं होती थी, तो वहां पर भक्त पहले उपस्थित होते थे, वक्ता का कोई पता नहीं होता था। भागवत जी की कथा में एक दृष्टांत आता है। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र पर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हो चुके हैं। बालुका का एक विशाल आसन लगा है, वह खाली पड़ा हुआ है। बालुका पूरे आश्रम पर रेत ही रेत बिछी हुई है, वहां पर कोई बैठने की उचित व्यवस्था नहीं। लेकिन आजकल संसार की विडंबना क्या है महाराज? आजकल संसार की विडंबना यह चल रही है कि कम से कम 2 महीने पहले से भागवत जी के पर्चे छप जाते हैं, कथाओं के पैम्फलेट बढ़ जाते हैं, लोगों को अवगत हो जाता है कि इस तारीख से भगवान की कथा सुनिश्चित हुई है। माता रानी के प्रांगण पर भगवान की कथा होती है। धीरे धीरे वह पावन समय भी आ पहुंचता है, भगवान की कथा का पावन समय आता है। विशाल शोभा यात्रा की तैयारियां भी की जाती हैं और शोभा यात्रा की तैयारियां हो जाती है। कलश यात्रा भी हो जाती है, भगवान की कथा का शुभारंभ भी हो जाता है, लेकिन भक्तों का पता नहीं है। भगवान की कथा का शुभारंभ भी हो जाता है, भक्तों का पता नहीं है। और कमेटी के द्वारा बड़ी ही उचित व्यवस्थाएं भी हम लोगों के बैठने के लिए की जाती है। बढ़िया एक सुंदर सा पंडाल सजाया जाता है, भगवान का दरबार लगाया जाता है और हम लोगों के बैठने के लिए उचित मैट बिछाई जाती है। और इसके बाद में जब कथा का शुभारंभ होता है, जो हमारे साज बाज वाले हमारे संगीत साथी होते हैं वो लोग आकर के संगीत का शुभारंभ करते हैं, लेकिन किसी भक्त का आगमन नहीं होता है। वो घर पर बैठ करके मन में विचार करते हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था है, साउंड सर्विस की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि यहीं से आकर के हमारे कानों में भगवान की आवाज कथा की पड़ रही है। ये संसार की विडंबना है। और कथा का शुभारंभ भी हो जाता है, धीरे धीरे 2-4 भजन होते हैं, इसके बाद व्यास जी महाराज का आगमन होता है, वह कथा में आकर के कथा सुनाने लगते हैं। तो 2-4-10 भक्त आकर के बैठ जाते हैं, कथा सुनने लग जाते हैं। लेकिन जब मैया से पूछो कि मैया चलो चल करके भगवान जी की कथा सुनो, तो मैया कहती आज न चले, 2-4 दिन हो जाए उसके बाद चलेंगे कथा सुनने के लिए। जब भगवान का जन्म होगा तब चल करके भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। फिर बाद में मैया से पूछो कि मैया चलो चल करके भगवान की कथा का रसपान कराओ चल के। पंडित जी बहुत दूर से आए हैं और बहुत सुंदर कथा का रसपान करा रहे हैं, चलो चल करके भगवान की कथा का रसपान कराओ चल के। लेकिन मैया कहती है जब कथा का बीच होगा, जब कथा का बीच होगा तब चल करके हम कथा का रसपान करेंगे। धीरे धीरे कथा का बीज लिया जाता है। फिर मैया से पूछा कि मैया चलो चल करके अब तो भगवान की कथा सुनाओ चल के। फिर मैया कहती हैं हम आखिरी में चल गए, आखिरी में। अब जो नहीं आखिरी शब्द का अर्थ निकल पावत है कि कथा की आखिरी की पंडित जी की आखिरी, किनकी आखिरी में चल गए? कथा की आखिरी कि पंडित जी की आखिरी। यही संसार की विडंबना है महाराज। अगर ये विडंबना हम सुधार लेंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका,
3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 100 बार नासिक, 12 बार बद्रीनाथ जाकर घूम आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर, भोगे प्रत्यक्ष दर्शन जहाँ श्याम श्यामा के, वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे। कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर, चाहे गया जगन्नाथपुरी, चाहे जहां घुमाओगे। महाराज दुनिया के सारे तीर्थ कराना, दुनिया के सारे तीर्थों में घुमाना, कथा बोलो राम नाम की नहीं बता दे। देखो ऐसा पहले जिस प्रकार बिजली का लाइट काट हो जाता है, इसी प्रकार हम लोगों को बता दो। आइए भजन गा के ठीक है, हम लाइट नहीं बना, हम नहीं बताना, ठीक है? ऐसा कहीं नहीं कहावत बताओ वहाँ का। हाँ हाँ निकाल दो। जिस प्रकार मेरे भैया बिजली का काट जाता है, इसी प्रकार हेलो बोलिए अयोध्यानाथ की जय हो, बोले राम राजा सरकार की। लेकिन आज एक विडंबना बहुत बड़ी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। भगवान की कथा का शुभारंभ हो चुका है, कथा का विश्राम दिवस है, लेकिन आज यहाँ पर एक भी भक्त अभी तक नहीं उपस्थित हुए। और जब तक भक्त उपस्थित नहीं होते तब तक भगवान की कथा को सुनने और सुनाने में आनंद नहीं आता। आइए भैया के द्वारा एक सुंदर सा भजन, इसके बाद आगे की कथा भगवान की श्रवण करते हैं। बोलिए अयोध्या धाम की हेलो सभी। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। आइए दो शब्द प्रभु श्री राम जी के चरणों में, तत्पश्चात परम पूज्य मुखार गुरु जी के मुखार में से बड़ी ही सुंदर कथा का रसपान करेंगे। कि ना राम नाम लीनो, कि ना राम नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चलो भर पानी में।
स्वामी को बबूला है, स्वामी को बबूला है, मिल जाए गो पानी में तो मर जाए क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे मेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तन वाला बन खोयो, तन वाला बन खोयो, पराना पानी में बोलिए अयोध्यानाथ की जय हो। महाराज, भगवान की भक्ति हमें तब प्राप्त होती है जब हम निस्वार्थ भगवान की शरण में चलते हैं, और जब तक हमारे अंदर कोई स्वार्थ होगा तब हमें भगवान प्राप्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये संसार जो है ये स्वार्थी है, संसार जो है यह स्वार्थी है, और अगर हमारे अंदर भगवान से कोई स्वार्थ छिपा रहेगा तो भगवान हमें प्राप्त नहीं होंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक बहुत ही सुंदर दोहा बोलते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके अंदर साच है ताके हृदया। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। आप अगर अपने मुख से सच बोलते हैं, सत्यवादी रहते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है।
लेकिन कलयुग में विशेष करके हमें विशेषता बताई गई है क्या? अगर कोई पुण्य करने से पहले हम अपने मन में उस पुण्य का स्मरण करते हैं, उस पुण्य को अपने मन में याद करते हैं कि हम इस पुण्य को करेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ फल हमें प्राप्त हो जाता है सोचने पर ही। लेकिन अगर हम अपने मन में सोचते हैं कि हम ये पाप करेंगे तो उस पाप का हमें फल नहीं प्राप्त होता है। पाप जब हम करते हैं तभी हमें उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन भगवान का नाम किसी भी समय, किसी भी अवस्था में अगर हमारे मुख से निकलता है, भक्ति से हो या कुभक्ति से हो, किसी प्रकार अगर भगवान का नाम हमारे मुख से निकलता है तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और ये जो संसार रूपी है ये सत्य नहीं है, जो हमें दिखाई पड़ता है वह सत्य नहीं है। हम दो प्रकार के सपने महाराज अपनी आंखों से देखते हैं। एक, जब हम रात्रिकालीन मेला में सोते हैं, सोते समय एक सपना देखते हैं क्या कि हम रात में कहीं बढ़िया से रेस्टोरेंट में बैठ करके सुंदर सुंदर व्यंजनों का रसपान कर रहे हैं, सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर सुंदर व्यंजन खा रहे हैं। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वह सपना है। और दूसरा सपना हम खुली आंखों से देखते हैं, जो हम ये संसार रूपी जगत देख रहे हैं ये सपना है। एक मौत की लंबी सी लाइन लगी हुई है, उसी लाइन के पीछे हम लगे चले जा रहे हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि कब हमारा नंबर आ जाए। तो आंखों से सपना देखते हैं, जो खुली आंखों से हमें दिखाई पड़ रहा है ये भी एक सत्य नहीं है। हम आज अपने सामने देख रहे हैं कि ये 4 खंड का महल दिखाई पड़ रहा है, पता नहीं कल भगवान की कौन सी कृपा हो जाए वह गिरवा दिया जाए, तो सत्य है नहीं है। लेकिन आज हमें अपनी आंखों से एक झोपड़ी दिखाई पड़ रही है और पता नहीं कल भगवान की कृपा हो जाए वहां एक सुंदर सा महल बन जाए, तो क्या झोपड़ी सत्य थी? सत्य नहीं थी। जब हमें ये संसार सत्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, अच्छा अपने मानव जीवन से हम सोचते हैं ये जो हमारा मानव जीवन है क्या सत्य है? हम जब अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए थे तो क्या इतने बड़े पैदा हुए थे? कितने बड़े आज हैं? कितने बड़े हुए थे? छोटे से थे बिल्कुल। धीरे धीरे बढ़ते हुए बालक की अवस्था प्राप्त की, 5 वर्ष के हुए, 10 वर्ष के हुए, 15 वर्ष के हुए, इसी प्रकार बढ़ते हुए चले गए। तो ये सत्य है? सत्य हम तब माने जब हम एक ही अवस्था के बने रहे। महाराज हम 5 वर्ष के थे तो 5 वर्ष के ही आजीवन बने रहते, ना बढ़ते और ना घटते, तो हमारा मानव जीवन भी सत्य नहीं है। और जो आज हमें अपना पुत्री, अपना पुत्र, अपना बेटा दिखाई पड़ रहा है ये भी सत्य नहीं है हमारा, क्योंकि पता नहीं कब वह हमारा पिता बना हो हम उसके बेटे बने हो, कब वह हमारा पिता बना हो हम उसके बेटे बने हो, और आज कौन से कर्मों के बाद आकर के वह हमारा पुत्र बना है और हम उसके पिता बने हैं। और अगर पुत्र हमारे घर में आता है, कुछ गुरुदेव भगवान ने आपको बताया भी था कि अगर पुत्र का प्राकट्य हमारे घर में होता है तो केवल अपना हिसाब करने के लिए आता है और कुछ नहीं। आपकी मृत्यु के पश्चात पुत्र ही तहसील में जाकर के तहसीलदार से कहेगा कि महाराज ये लो एक 500 का नोट और हमारे पिताजी का नाम हटा करके खसरा खतौनी में हमारा नाम चढ़ा दो। लेकिन संसार का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो आपका नाम कटवा के अपना नाम चढ़वाए, लेकिन एक पुत्र का ही ऐसा रिश्ता है जो आपका नाम कटवाने के बाद अपना नाम जुड़वा लेता है। और संसार कैसा है? 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं।
4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। और आगे क्या होता है, पलकों के पर्दे पड़ते ही शबनाते मिट जाते हैं, शबनाते मिट जाते हैं। और जिनकी चिंता में तू जलता, जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं, वो ही चिता जलाते हैं। महाराज जैसे ही हमारे पलकों के पर्दे पड़ जाते हैं, अगर हमारी बहू है तो वह सास के ऊपर तब तक रोती है जब तक देख लेती है कि सास के कान में अभी एक सोने का बाला रह गया है। संसार के आदमी हमारे पास तब तक रोते हैं जब तक जान लेते हैं कि इसके पास कुछ है। और जैसे ही उस बहू ने आपके कान से सोने का बाला उतार पाया, वैसे ही आपसे दूर हट जाएगी कि इनको जल्दी करो, जल्दी ले जाओ। और जिनकी चिंता में हम रात दिन अपना खून पसीना एक करके जिनके लिए लगाते हैं, जिनकी चिंता में रात दिन जलते हैं, अपने पुत्र की चिंता में हम रात दिन जलते हैं ना महाराज। हमें सबसे ज्यादा अपने पुत्र की चिंता रहती है, उसकी ही चिंता में हम अपने खून पसीने को जला करके पानी के तरह बहाते हैं। लेकिन एक समय वह आता है जब हमारा पुत्र ही आकर के हमारी चिता को अग्निदान देता है, हमारी ही चिता को अग्नि प्रदान करता है। तो ये भी रिश्ता सत्य नहीं है। और जिन पर रक्त बहे जलसम, वही जल में बहाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिन पर हम खून की समय पानी की तरह अपना खून बहा रहे हैं, जिनके लिए हम रात दिन एक करके पानी की तरह अपना खून जिन बच्चों के लिए बहा रहे हैं, जिनके लिए बहा रहे हैं, लेकिन उनसे ही उनकी ही शादी हो जाने के बाद, उनकी जैसे ही शादी होती है, उनसे अपने दो बूढ़े माँ बाप को ही रोटी नहीं दी जाती, उनको बोझ लगने लग जाते हैं। इस संसार की विडंबना है महाराज। जिस दिन हमारा संसार, हमारा घर सुधर जाएगा, उसी दिन हमें भगवान की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा। और जब तक हम अपने घर को नहीं, अपने आप को नहीं सुधार सकते हैं, तब तक भगवान की कथा सुनने का फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। और अगर हम भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजा सरकार की परम पावनी राम कथा का रसपान करते हैं, तो राम जी महाराज के पावन पद चिन्हों पर हमें चलना होगा, तभी हमें राम कथा का फल प्राप्त होगा। और अगर राम जी के पावन पद चिन्हों पर हम नहीं चल सकते हैं, तो भगवान की कथा सुनने का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर हमें अपना मरना सुधारना है, अगर हमें अपना मरण सुधारना है, तो भागवत जी की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें अपना जीते जीते जी अपना जीवन स्वर्ग बनाना है, तो भगवान राम जी महाराज के पावन आदर्शों पर चलना पड़ेगा। उनके आदर्शों पर जैसे ही हम चलते हैं, तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाता है। सोशल मीडिया पर हमने एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पढ़ी थी महाराज। उसमें लिखा था कि अगर बेटियों को अपने माता और पिता को रखने का अधिकार मिल जाए, तो संसार के जितने वृद्धाश्रम है वह बंद हो जाएगा। अगर बेटियों को अपने माता पिता को रखने का अधिकार मिल जाए, तो संसार के जितने वृद्धाश्रम है वह बंद हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पड़ी थी, लेकिन उसी पर किसी ने बहुत ही अच्छा कमेंट भी किया था। हमने शो पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अगर हर बेटी अपने ससुराल में जाने के बाद, अपने ससुराल में जाने के बाद अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता समझ करके उनकी सेवा करने लग जाए, तो वृद्धाश्रम बंद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर हम ही ससुराल जाने के बाद वहां पर जो बूढ़े, जो माता पिता रह रहे हैं बूढ़े, उनकी सेवा में कर अपने मन को लगा दे, उनको ही अपना माता पिता समझने लगे जाएं, अपने माता पिता की छवि का अगर उनके मन में, उनके ही चेहरे पर दर्शन करने लग जाएं, तो संसार के जितने वृद्धाश्रम है तुरंत बंद हो जाएंगे। क्योंकि अगर पुत्र आपका खराब है, उसमें कोई दोष नहीं है।
अगर पुत्र खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बहू सुलक्षणा आ जाए, अगर बहू सुंदर आ जाए, सुशील आ जाए, तो वही आपको आपके घर को स्वर्ग बना देगी महाराज। लेकिन अगर बहू ही, अगर पुत्र ही दोनों खराब निकल जाएं तो जीते जी नर्क का दर्शन हो जाता है महाराज। सूरज की धूप में रोज तपता और जलता हूँ, सूरज की धूप में रोज तपता और जलता हूँ। जब भी मैं 2 घंटे पाठ करने के लिए अपने घर से निकलता हूँ, कोई तूफान मुझे अंधेरे में ना ले ले हे परमात्मा, इसीलिए मैं अपने माँ बाप के चरण छूकर निकलता हूँ। अगर हर व्यक्ति अपने माँ बाप के चरणों में झुक जाए, अपने माँ बाप के चरणों के ही स्वर्ग बना ले, तो इस संसार सुधरने में और हमारे जीवन को सुधरने में समय नहीं लगेगा महाराज। अगर सारे तीर्थों का दर्शन हम अपने माता पिता के चरणों में करने लग जाएं, सारे संसार का दर्शन अपने माता पिता के चरणों में करने लग जाएं, तो माता पिता के बराबर कोई देवता नहीं है। क्योंकि बहुत ही सुंदर कथा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने आप सबको श्रवण कराई थी कि जब भगवान भोले बाबा के 2 पुत्र थे, कौन? गणेश और कार्तिक थे। जब इनमें शर्त रखी गई कि जो सबसे पहले जाकर के माता पृथ्वी का परिक्रमा करेगा, माता पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाएगा, उसे ही इस संसार का प्रथम पूज्य बना दिया जाएगा, उसी की ही संसार में पहले पूजा होने लग जाएगी। तो कार्तिकेय भगवान का वाहन था क्या? मोर। तो कार्तिकेय भगवान तो मोर में बैठ करके उड़ गए। कार्तिकेय भगवान मोर में बैठ करके उड़ते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो गजानन सरकार है, लंबोदर सरकार, गणेश जी महाराज बैठ करके विचार करने लगे कि हमारा वाहन चूहा है, हम अगर जाएंगे तो हम पृथ्वी की परिक्रमा नहीं लगा सकते, हम पृथ्वी की परिक्रमा लगाने में हार जाएंगे। जब गणेश जी महाराज ने मन में विचार किया हम पृथ्वी की परिक्रमा लगाने में हार जाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने माता पिता के ही 3 परिक्रमा कर ली जाए। गणेश जी महाराज अपने चूहे में सवार हुए और उन्होंने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा लगाई, और उनकी परिक्रमा लगाने के बाद उनके चरणों में जाकर के अपने सर को रख दिया, उनके चरणों में जाकर के अपने मस्तक को झुका दिया और कहा कि भगवान मैंने संसारिक परिक्रमा लगा दी। क्योंकि कहते भी हैं सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवोमयो पिता। अगर हमें सारे तीर्थों पर जाने से जो फल प्राप्त होता है, हमें सारे तीर्थों में जाने के बाद जो फल प्राप्त होता है, वही फल हमें अपनी माता पिता के चरणों में पहुंच जाने के बाद प्राप्त हो जाता है। और जो फल देवताओं के पास, देवताओं के दर्शन करने से प्राप्त होते हैं महाराज, वही फल हमें अपने पिता के चरणों में झुक जाने से प्राप्त हो जाता है। जो भक्त, जो बेटा अपने माता पिता के चरणों में झुक गया, अपने माता पिता की सेवा करने में अपने मन को लगा दिया, तो ये समझ लो उसका कल्याण हो गया। संसार की ऐसी कोई ताकत नहीं है, संसार की ऐसी कोई सामर्थ्य शक्ति नहीं है जो उस पुत्र को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचा सके। स्वयं भगवान कहते हैं सबसे पहले मेरे मंदिर में आने से पहले अगर घर के देवता आपसे रुष्ट हैं तो हमसे आने से मिलने से कोई फायदा नहीं है। भगवान कहते हैं अगर घर के देवता तुम्हारे बैठे हुए हैं तो मंदिर में आकर के 51 किलो के लड्डू चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, हम आपके भोग को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भगवान के मंदिर में हमें तभी जाना चाहिए, भगवान की कथा का हमें तभी रसपान करना चाहिए जब घर से आज्ञा मिले। हमारा कथा सुनने का बहुत ही मन है, कथा सुनने का बहुत ही मन चल रहा है, जाकर के भगवान की कथा को श्रवण करना है, लेकिन अगर पिताजी ने एक बार मना कर दिया है कि पुत्र आज ये काम है, तुम कथा सुनने के लिए नहीं जा सकते, तुम्हें यही काम करना पड़ेगा पहले, तो पुत्र का पहला कर्तव्य बनता है कि वह जाकर के पहले पिता की आज्ञा का पालन करे, पहले जाकर के उस कार्य को निपटा करके आए, उसके बाद ही मंदिर प्रांगण में पहुंच करके भगवान की कथा का रसपान करे। राम कथा सुनने से हमें 9 दिन बैठ करके भगवान के चरणों में बैठने से हमें कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला महाराज, अगर घर के देवी देवता रुष्ट हैं आपसे। यदि राम कथा सुनते हो तो राम तुम्हें बनना होगा,
चलो राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। बोले वृंदावन में हरिनाथ की, बोले पूज्य गुरुदेव भगवान।